कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चे जो है ना ओखली में कूट दिए। पहाड़ों में उड़ियार बोलते हैं, सुरंगें बनी हुई, आपको संरक्षित किया जाए। संरक्षित किया, स्रोत कीजिए आपकी है क्या चीजें और किस कारण से इसमें हिस्ट्री लिखी है, इनकी हिस्ट्री लिखिए अपने, मतलब हिस्ट्री लिख के अपने पाठ्यक्रम में डालिए हिस्ट्री को, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो इसको सीख सके कि इससे कि भाई ये भी हमारे यहाँ होते थे, हमारी पुराने धरोहर। नहीं तो आज का खैर हम तो थोड़ा सा बच्चों के पाठ्यक्रम में जरूर डालें, ताकि बच्चे इसके बारे में भी जाने क्या ये भी हमारी धरोहर है, इस धरोहर को कैसे बचाना। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अनुपाल आप सभी का अपने पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि आजकल मैं गढ़वाल चुका हूँ, गढ़वाल भ्रमण से अपने गाँव का ही मीडिया गाँव है, हमारे गाँव की बड़ी गाँव मेरा भ्रमण चलता है। एक लफ्ज़ आपको क्या बताऊँ, एक इतनी प्यारी जगह और क्या हमारे पुरानों की जो है, मतलब पुराने हमारे, मतलब मुझे तो ये लगता है यादगार, हाँ पुरानों के यादगार हैं यार। ये देखिए कुछ हमारे गांव पहाड़ों में ऐसे शॉर्टकट पुरानों के ऐसे रास्ते होते थे, क्या बताऊँ, हमें कुछ पता नहीं था। आज में जब आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि भाई क्या चीज़ है, तो उसका खुलासा करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त खुलासा होगा, उस चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ मैं। हमारे पुराने, मतलब कैसे हमारे जो पुराने लोग थे, वो कैसे मतलब शॉर्टकट का इस्तेमाल करते थे, एकदम विदिन 2 मिनट में आप यहाँ से 10 किलोमीटर की ऐसे तय कर लेते थे। हमें 10 किलोमीटर हम बाई वे जाते थे, हम बाई वे गए और उनके शॉर्टकट के उसको क्या बोलते हैं, उसका खुलासा होने वाला है, खुलासा होगा आज उसका, अभी आप दिखाऊंगा। और भाई साहब है मेरे साथ में, वो खुलासा करेंगे कि फिर बताएंगे उसका एकदम खुलासा होगा, नई चीज़ का खुलासा होगा आज। बने रहे, देखते हैं। सीधे जो जिस चीज़ का खुलासा हो रहा था दोस्तों, सीधे मैं उसी पास ले चल रहा हूँ आपको। ये देखिए आप, ये देखिए क्या इसको बोलते हैं, और ये सब खुलासा होगा। इसको आजकल के टाइम पे से क्या बोला जाता है, और पहले हमारे जो पूर्वज थे वो इसे क्या बोलते थे, इसका कैसा इसका इस्तेमाल करते थे, क्या बोलते थे, सब चीज़ का खुलासा होगा। ये देखो कहाँ जा रहा है इसका कोई, ये देखिए आप, पहले आपको जो इसका लुक दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट क्लास ये है, और उसके बाद जब हम थोड़ा सा झाड़ियाँ जोड़ी थी, बंद हो गए थे सारे, और उसके बाद सीधे अगर अंदर मैं ले चलूँ आपको, तो कहाँ जाएगा अंदर ये, और अंदर तो बहुत अंधेरा होगा, मतलब ये लगाओ 2.5 का है तकरीबन। पहले वो रहा होगा जो पहले मतलब सुरंग है, ये चौड़ा रहा होगा। और इसे दोस्तों हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे पहाड़ों में बोलते हैं हुडियार, इसको बोलते हैं। आजकल तो इसे हम सुरंग बोलते हैं, लेकिन इसे बोलते हैं हुडियार। हमारे पहाड़ों में इसका नाम था हुडियार। और मैं आज सीधे भाई साहब जो हमारे पुराने आदमी हैं, उनको काफ़ी तजुर्बा उनके पास ले चलूँगा, इस हुडियार की खासियत बताएंगे, ये कहाँ जा रहा, इसके बारे में बताएंगे, कैसे जा रहा, कब जा रहा और कब से है। थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा भाई साहब तो भाई साहब बताएंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए आप जरा, आपने इस उड्यार के बारे में मेरे से पूछा है। जी तो जी, जहाँ तक मेरी यादगार है, ये हमारे जन्म से पहले से ही ये उड्यार है। अच्छा। हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रख पाए, जितनी भी आपको पता हो। लेकिन वो इतना है, ये एक तो ये काम आता है कि जैसे खेतों में गुड़ाई सुड़ाई हो रही है, हाँ। बारिश आ गई है, हाँ। और बारिश आने के बाद लोग अपना छुपाव रखने के लिए इसके अंदर बैठ जाते हैं। नहीं, वो तो आजकल हमारी हमने ढूंढा है सूरज ना, मतलब हमारी पीढ़ियों ने, हमारी पीढ़ी ढूंढा है कि हम भाई इसके अंदर छुप जाएंगे। लेकिन मेन विशेषता बताइए, इसकी मेन विशेषता क्या है आजकल हमारी पीढ़ी को ये किया हुआ? मेन विशेषता तो ये है कि ये हमने जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस खेत के आखिरी छोर तक, किनारे तक है ये। नहीं, किनारे तक नहीं है भाई साहब, ये यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर भूमिया देवता है, वहाँ निकलता है। ये हो सकता है ये पुरानों में होगा इसका, लेकिन ये इसका ध्यान इतना मेरे को नहीं है। नहीं, मैंने हो सकता है, मैंने ये सुना था कि ये जो हमारा ये उड्यार है यहाँ पे, ये यहाँ से शॉर्टकट वे है, ये मैं पुरानों का शॉर्टकट वे बना था, और ये सीधा बोला कहीं जाके भूमिया 5 किलोमीटर हमारा, ये यहाँ नहीं है, ये वहाँ नहीं। अगर यहाँ पे निकलेगा तो क्या वैल्यू, वहाँ निकलता था। अब बोला जो हमारे पुराने लोग तो बोला यहाँ से जाते थे भूमिया देव, कभी जाना हो शॉर्टकट से 5 किलोमीटर की दूरी विदिन 5 या 10 मिनट में, और यहाँ से वो सीधे जाते थे, सीधे वहाँ पहुँचते थे। ये है उड्यार, ये नाम है इसका, हुडियार। अब आगे तो पता नहीं ये कहाँ होता है, हम क्यों संजय यार, कुछ तुम्हें पता है कुछ इसके बारे में? बताओ तो। मैंने वैसे सुना है। आप बताओ क्या सुना था? मैंने वैसे सुना है कि इसकी जो दूरी है, हाँ, ये यहाँ से और ठीक वहाँ भूमिया देवता वहाँ तक है इसका। अच्छा, भूमिया देवता। अब तो ये थोड़ा दब गया, हाँ, भूकंप से या धंस गया, ऐसी चीजों से धंस गया नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत थोड़ा ऊंचा था। जी। और इसमें आधे तक तो हम जब छोटे थे ना, छोटे, हाँ, वहाँ तक जाते थे हम। अच्छा, जा रखे हो? हाँ, बैठते थे हम। अच्छा, 5 मतलब 200 मीटर तक जा रखे हो इसको, मतलब अंदर तक ना, हाँ, वहाँ बैठे रहते थे हम। अच्छा, तो काफी लंबी दूरी है। ओ माय गॉड, ये कहाँ जा रहा है इसका कुछ पता ही नहीं है।
कहाँ जा रही है सुरंग, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो सीधा भूमिया देवता जाए, हाँ बहुत पुराना, बहुत पुराना है। हमारे जन्म से पहले का है। तो भूमिया देवता जाने का सीधा सा वो है, मतलब एक मतलब शॉर्टकट रास्ता हम इसे बोल सकते हैं, शॉर्टकट शॉर्टकट। लेकिन आजकल तो खैर वही हो गया कि भाई आजकल तो वही करें लोग, खेतों में बारिश आ गई तो इसके अंदर बैठ जाओ, आजकल ये हो गया। लेकिन पहले जमाने में बोलते सीधा भूमिया देवता का ये सीधा बोला, ये है इसकी कहानी। तो यार गुरुजी ये बताइए आप, ये सही बात है क्या? हमने भी सुना है ये। हाँ अब ये तो पुराने लोग जानते होंगे ज्यादा इसके बारे में। हाँ, लेकिन हमने सुना है कि किससे सुना? पुरानों से ही सुना हमने भी। अपने दादाजी से? हाँ, पुराने लोगों से सुना। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने यही बताया कि भाई ये जो बना हुआ है, हाँ उड़ियार, ना उड़ियार, ये यहाँ से ठीक ऊपर भूमिया तक। अच्छा, उड़ियार मतलब जो बना हुआ भूमिया देवता तक जा रहा है। आजकल तो क्या बोल रहे हैं उड़ियार को, क्या बोल रहे हैं आजकल? तो अच्छा, आजकल सुरंग नाम दे दिया इसका। आजकल सुरंग है, पहले ये उड़ियार बोलते थे। हमारी भाषा में अभी भी उड़ियारी बोलते हैं। गढ़वाली में उड़ियारी गढ़वाली मुटियाल बोलती, मतलब अभी भी, मतलब एक किस्म से, मतलब हम अगर माने इसको तो हमारी ये भी धरोहर है। हाँ, हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कुछ न कुछ पर्पस से हाँ, बना हुआ है। मतलब हम इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये भी हमारी धरोहर है। और क्या है, मतलब मैं तो गवर्नमेंट से आज वो बोल रहा हूँ कि इस पे आप कुछ मतलब स्रोत कीजिए, या कुछ ना कुछ स्रोत कीजिए। ये क्या चीज है? ये ऐसे भी हो सकता है कि उस समय लड़ाइयाँ होती थी। हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई होती थी। अभी हमने पुराणों से सुना कि यहाँ भी लड़ाई हुई थी, गोरखों की लड़ाई हुई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसमें उन्होंने बच्चों को कहीं ओखली वगैरह में कूटा काटा, इस तरह। तो इस तरह अपने बचाव के लिए भी हो सकता है। इस तरह की ये सुरंगें बना। अरे यहाँ से बचाव के लिए कैसे हमने मतलब ऊपर पहाड़ी को पार करके बच्चों को दूसरी तरफ, ये भी सही बोल रहे हैं आप। ये है, ये मकसद रहा होगा, मकसद रहा होगा। अब हमें तो इस नहीं, आप के बिल्कुल बारे सही में बोल रहे हैं। ज़्यादा पहले वो तो है मतलब नहीं। ऐसी बात नहीं, पहले जैसे लड़ाई हो जाती थी, कुछ हाँ, लड़ाई नहीं हो, कुछ भी चीज हो सकता है, मतलब तो उसके लिए बच्चों को इसके अंदर बेच के कैसे पहाड़ी के पार करना है, मेन चीज है कैसे पहाड़ी के पार करने के लिए, ये बचाव के लिए था। अब जैसे हमारी आर्मी में ये होता है, सुरंगें खोदी जाती है, तो सुरंग खोद करके वहाँ आर्म्स अम्युनिशन डिपो बनाया जाता है कि दुश्मन को किसी चीज का पता न चले, सुरंग के अंदर रहे। तो वही पर्पज इसका भी रहा होगा। ये सही बोल रहे हैं कि मतलब अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, ताकि बच्चों को हम ऊपर, ये सीधे भूमिया देवता मतलब पहाड़ी होगी ना, हमारे गाँव की पहाड़ी होगी, उसके उस तरह। हाँ, बच्चों को कैसे मतलब सेफ्टी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ये हुडियार था पहले जमाने में। मतलब हमारे पूर्वजों के टाइम बताए हुडियार बना हुआ, और बहुत लंबी दूरी है इसकी। तो मतलब सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, सबके सेफ्टी के लिए ये बना हुआ था कि कोई अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए भाई इसके अंदर कैसे पहाड़ी के पार करना है। यहाँ पर कोई बड़ा पत्थर रख दिया, बस उसको क्या पता, हाँ, किसको क्या पता कि यहाँ किसके घास फूस जैसे आर्मी में कॉम्फ्लाइज, वो फिर भी अगर कोई आ भी इसके अंदर कैसे घुस पाएगा, वो तो इसके अंदर टेक्निक थी, उनके पास टेक्निक थी, कला थी, जिससे वो चलते। और मैं गवर्नमेंट से आज एक दरखास्त और कर रहा हूँ कि जो जहाँ भी ऐसे हुडियार बने हुए, पहाड़ों में हुडियार बोलते हैं, सुरंगें बनी हुई, इनको संरक्षित किया जाए, संरक्षित किया, इनमें स्रोत कीजिए, आपकी है क्या चीजें, और किस कारण से। इसमें एक हिस्ट्री लिखिए, इनकी हिस्ट्री लिखिए, अपने मतलब हिस्ट्री लिख के अपने पाठ्यक्रम में डालिए इन हिस्ट्रियों को, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, वो इसको सीख सके कि इससे कि भाई ये भी हमारे यहाँ होते थे, हमारे पुराने धरोहर। नहीं तो आज क्या, अभी खैर हम तो थोड़ा सा आपके जैसे लोग तो आपको पता है, हमें पता है, लेकिन आज हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ पता नहीं चला कि हमारे ये भी हमारी धरोहर थी। देखिए इसी चीज को देखिए, ये कितना लंबा, कितना मोटा, हाँ, कितना बड़ा पत्थर रखा हुआ, देखो सेफ्टी, ये किसने रखा होगा? ये देखो, ये लंबाई जो पत्थर, आजकल तो इन पत्थरों को जेसीबी मशीन उठाती है, देखो। लेकिन उस समय ऐसे बहादुर हमारे पूर्वज थे जिन्होंने की इसको उठा कर, मेनली कितना चौड़ा है पत्थर, देखिए 6 फीट का पत्थर, 6 फीट से ज्यादा है, 6 फीट से ज्यादा है, 7 फीट लेंथ है इसकी, है ना, 7 फीट लेंथ है, और इसकी गहराई जो है करीब 3 फीट के करीब, 3 फीट की इसकी गहराई है। इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर किसने उठाया होगा? सरप्राइज होगा तो वो जेसीबी बुलाएंगे, और जेसीबी पहुंच नहीं पाएगी, रखें कैसे? और हमारे पुराणों ने रखा हुआ, देखो इतने बहादुर थे हमारे पुराने लोग। अरे उसी के ऊपर आजकल ये देखो कितना प्यारा बुझलू गिंदोड़ा, ये उसी, अब ये सुराग है, ये उड़ियार है, उड़ियार के ऊपर पत्थर। जैसे हम अपने, जैसे सपोज करो हम अपने घर में, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे घर में अंदर जाने का ये हो गई देली बोलते हैं ना, हाँ। घर में देली नहीं होगी, जो हमारा इनके इनगेट हो गए, चौखट का, और उसके ऊपर रखते थे हम एक, क्या बोलते हैं उसको, देली के ऊपर देली रखते थे उसके ऊपर। तो वही चीज़ है, मतलब पत्थर की रखी हुई पूरी,
और इतनी मजबूत है कि कई सालों पुरानी होगी, कई साल पुराने हो गए। उसके ऊपर ही रखा हुआ गिंदड़ू हो गए, मतलब रखा क्या ऑटोमेटिक हो गया गिंदड़ू, ऑटोमेटिक ही है वो जमा। बहुत इसको आप इस गिंदड़ू की वैल्यू नहीं समझोगे। इसको मतलब पूजन ये भी दवाई के काम आता है, ये दवाई काम भी आता है और पूजन पाठ में लोग, आप परसों में कहानी सुनाऊंगा आपको, क्या बताऊंगा। एक ड्राइवर आया था कोटदार से, वो बोला वहाँ पूजा पाठ शमशान के, आप कौन सी पूजा पाठ करें, उसे ढूंढ रहा था। वो पहाड़ों में जा रहा है, यहाँ देखे हमारे यहाँ ऐसे ही पड़े हैं गिंदड़ू, जैसे बोलते गिंदड़ू। ये जस्ट सुरंग के ऊपर है, सुरंग के ही ऊपर है। तो बस दोस्तों, आज मैं गवर्नमेंट से मैंने दरख्वास्त की थी कि इसमें स्रोत कीजिए और बच्चों को अपने पाठ्यक्रम में डालिए, नहीं तो ये हमारी धरोहर सब गुम हो जाएगी, यहीं की यहीं पहाड़ों में ही गुम हो जाएंगी। ये धरोहर हमारी पहाड़ों में गुम हो और यहाँ की यहीं रह जाएंगी और बच्चों को पता नहीं चल पाएगा क्या चीज़ें होती थी, किस लिए होती थी। तो आप स्रोत कराइए इसमें और कुछ ना कुछ निरीक्षण कराइए, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। अपने लेवल पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्रोत हैं, गवर्नमेंट कर सकती है। अभी गवर्नमेंट मतलब पुरानी जो धरोहरें हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक वो है इसकी योजना बनी हुई है। जैसे पुराने हमारे ये पानी के स्रोत हैं, पानी के गदेरे हैं, इनको बनाए, तो वैसे ही वो इनको भी संरक्षित, हाँ संरक्षित करें, मतलब करें और बच्चों के पाठ्यक्रम में जरूर डालें ताकि बच्चे इसके बारे में भी जाने क्या ये भी हमारी धरोहर है। तो इस धरोहर को कैसे बचाना है, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। और गवर्नमेंट बच्चों के पाठ्यक्रम में डालना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इसमें करे, स्रोत करे, कुछ भी करे और बच्चों के पाठ्यक्रम में डालिए ये चीज़ें, ताकि हमारी धरोहर सुरक्षित रहे, उनका बचाव हो और उसके बारे में सब जाने, उनके बारे में सब जाने। और ये देखिए आप, ये असली है, ये सुरंग जा रही 5 किलोमीटर तकरीबन ऊपर जा रही, सेफ्टी हुडियार बोलते हैं इसे, मेनली हम अपनी भाषा में से हुडियार बोलते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब सेफ्टी पर्पज़ से लोगों ने बना रखा है, पुरानों ने सेफ्टी पर्पज़ कि कैसे हमने सेफ्टी करनी है। कभी कोई दुश्मन आ गया तो इसके अंदर बच्चे ले जाकर सीधे पहाड़ी के पार करते थे। मतलब ये 5 किलोमीटर की जो पहाड़ी है, पहाड़ी को पार करना है सिर्फ 10 मिनट में, इसके थ्रू कर जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हुडियार के बारे में जो मैंने ये मेरी प्रक्रिया चली हुडियार की, मैंने आपको बताया और उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया कम था, तो मैं कुछ बोल रहा था। अभी मैं चाचा के पास आया और चाचा को काफ़ी आइडिया है इसके बारे में, तो मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा। इससे ये सारी जानकारी साझा होगी आप लोगों के पास। तो मैं चाचा जी की बात करता हूँ, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा आपको मिलेगा इसके बारे में। हाँ चलो चाचा जी, आप जरा मुझे हुडियार के बारे में, जो है ना हुडियार नहीं है यहाँ पे बगल में, उसके बारे में आप बताइए कि क्या, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं था। तो थोड़ा मुझे आप कहानी सुना दीजिए ताकि मेरे दर्शकों को पूरा जानकारी हो। अच्छा जी, हाँ ऐसा है कि लगभग आज से 150-200 साल पहले की बात है ये। ऐसा हमने सुना है, हमने देखा नहीं है बल्कि सुना है। अच्छा कि उस समय अंग्रेजों का राज था या पता नहीं किसका राज्य था, तो उस समय गोरखों को भेजा गया था यहाँ आक्रमण करने के लिए, गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर निर्मम हत्याएं की। अच्छा, गोरखों ने? हाँ, उस समय के लोग कहते थे कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चे जो है ना ओखली में कूट दिए। तो उस समय लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने कहा लोग हम कहाँ जाएं, अब कहाँ कैसे बचे। तो उस समय लोगों ने अपने छुपने के लिए ये जो जिसके बारे में तुम बता रहे हो कि ये सुरंग खोदी गई है जमीन के नीचे, हुडियार। हाँ, सुरंग थी वो। अच्छा। तो उसके अंदर लोग मतलब गुफा टाइप की। हाँ वही है वो। आज मतलब हम तो एक्चुअली हमारी भाषा में मतलब हुडियारी बोलते हैं। हाँ, उडियार तो उन है ना छोटा मोटा। लेकिन ये सुरंग थी, लंबी सुरंग, जमीन के अंदर गुफाएं लंबी। अच्छा, तो उसके अंदर छुपने के लिए उन लोगों ने बनाए, जैसे यहीं पर है ये सुरंग। इसको तो ये बोलते हैं ये भूमि में निकल रहा है। इस समय गोरखों के डर से यहाँ के लोगों ने ये सुरंगें बनाई। अच्छा। और उसके अंदर छुप गए लोग। फिर जो आपने वो है इनके बगीचे हैं, बगीचे में भी लोगों ने खड्डे खोदे। अच्छा। और वहाँ नीचे सीढ़ियाँ डाल करके और ऊपर से उसको बंद कर दिया, उसके अंदर रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने निर्मम हत्याएं की, मतलब बच्चों की भी बड़ों की भी, जो भी मिले वो गोरखी जाति के लोग थे वो, और उनको भेजा गया था यहाँ मारने के लिए। अच्छा, चलो चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपने अच्छी जानकारी साझा कर दी। मतलब मेनली ये था कि जो बच्चों ये जो गोरखों ने बच्चों को ओखली में कहते थे लोग, हमारे पुरानों ने बच्चों को मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए ये बनाए थे। जब भी उनका अटैक हो तो बच्चों को वहाँ मतलब छुपा दिया जाता था। अच्छा। ओके चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बस इन्हीं यादों के साथ आज को ब्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं।
और तब तक आपको अच्छा लगा ब्लॉग तो ब्लॉग को शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और लाइफ में एंजॉय कीजिए, बस एंजॉय बहुत ज़रूरी है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं देखो। और हमारा मेनली काम है कि अपनी पहाड़ों के धरोहर जो है, हमारी धरोहर को बचाना है और उसके बारे में हम ये जो भी काम हो रहा है उसी के बारे में हो रहा है, धरोहर को बचा के रखना है। और बाकी इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।